मामला है 26 डीएचएस की स्टाफ नर्स डीएमई की वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किए जाते हैं तो छत्तीसगढ़ के डीएमई के लगभग 500 से 700 नर्सों के अधिकारों का हनन होता है, जिसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य सचिव मंत्रालय, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ को आवेदन के माध्यम से अनुरोध किया है कि स्टाफ नर्सों के अधिकारों का हनन न करते हुए उन तथ्यों के आधार पर डीएचएस की स्टाफ नर्सों के अभ्यावेदन को अमान्य किया जाए। एक पहलू होता है, लेकिन दूसरा पहलू हम उन्हीं से जाने। देखिए, एक पहलू ये है कि इनकी बातों को माना नहीं जा रहा है या इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जानना ये है कि मामला आखिर ऐसा क्या बना कि जिससे इनके अधिकारों को छीना जा रहा है और किसी नए लोगों को, हालांकि वो इसी संस्था से, इसी उससे जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिले अलग हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ों को क्लियर करने की आवश्यकता है कि स्टाफ नर्स का मतलब है कि ठीक है, एक डेजिग्नेशन है, लेकिन जब बात स्वास्थ्य विभाग की आती है तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक डीएमई होता है और एक स्वास्थ्य सेवाएं होता है। तो डीएमई में हम जो आते हैं वो डायरेक्टेड मेडिकल एजुकेशन के तहत आते हैं, जिसमें सारे हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आते हैं, और डिस्ट्रिक्ट डीएचएस जो होता है उसमें जो जितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं और पेरीफेरी जिनको हम पीएससी सीएससी कहते हैं वो आते हैं। तो हमारा समस्या ये है कि 2008 में जब पोस्टिंग हुई उस समय कुछ स्टाफ जो हैं वो मेडिकल कॉलेज आके उन्होंने ज्वाइन किया, क्योंकि पोस्टिंग मेडिकल कॉलेज के नाम से थी, और उसके बाद उन्होंने अपने सुविधा को देखते हुए अपने गृह जिला या उनके हस्बैंड जहाँ पे होंगे, जो भी उनका कन्वीनियंट था उसके हिसाब से अपना ट्रांसफ़र करा के वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स चले गए हैं। उन्होंने पूरे 13 से 14 साल सेवाएं स्वास्थ्य सेवाओं में दी हैं, मतलब डीएचएस में दी है, और हमने पूरा अपना जो योगदान है वो डीएमई में दिया है। चाहते तो हम भी उस समय ट्रांसफ़र करा के डीएचएस जा सकते थे, लेकिन हमें पता था कि अगर हम ट्रांसफ़र करा के जाएंगे तो हमारी सीनियरिटी लॉस हो जाएगी। ये फर्स्ट डे से हर किसी को पता होता है ज्वाइन करने से, लेकिन आज वो 14 साल बाद वापस, क्योंकि वो अपना एजुकेशन, पहला तो वो वहाँ जाके एजुकेशन पूरा कर लिए हैं, जो एक डिग्री कोर्स होता है वो पूरा कर लिए हैं, है ना, जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस में मिलना परमिशन उतना आसान नहीं होता है। फर्स्ट तो ये बेनिफिट मिलेगा, सेकेंड उनको 14 साल कन्वीनियंट मिल गया, वहाँ जाके अपने परिवार के साथ रहे, अपने बच्चों को पाल लिए, सब कुछ कर लिया। अब क्योंकि हम नियर प्रमोशन आ रहे हैं और उन्हें वर्तमान में ऐसा लग रहा है कि उनका डीएचएस में नुकसान है, क्योंकि डीएचएस में प्रमोशन का जो लेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और डीएमई में थोड़ा जल्दी प्रमोशन होता है। तो अब वो 14 साल बाद उस प्रमोशन का लाभ प्राप्त करने के लिए वापस डीएमई आना चाहते हैं और वो उसी वरिष्ठता के क्रम में आना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा हमारे अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सबसे ज़्यादा स्टाफ क्राइसिस में ड्यूटी की है, वर्क प्रेशर में ड्यूटी किया है। ये सबको पता होगा कि डीएचएस की तुलना में डीएमई में, मतलब मेडिकल कॉलेजेस में वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो मेडिकल कॉलेज होता है वो एक रेफरल सेंटर है। मेडिकल कॉलेज में डीएचएस से, पेरीफेरी से, हर जगह से पेशेंट्स आते हैं। तो हमने अपना पूरा 14 साल योगदान दिया है, इतने अच्छे से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये नियम में होता है कि अगर आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करा के जाते हैं, अगर डीएमई से डीएचएस, तो आपकी वरिष्ठता वो खत्म हो जाती है और आप डीएचएस में जिस डेट में ज्वाइन करेंगे उस डेट से आपकी वरिष्ठता वहाँ पे काउंट होती है। ऐसा नियम है। आपने अभी देखा होगा कि तुरंत अभी शिक्षाकर्मी वालों का भी अभी छत्तीसगढ़ का वो आया है ना, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि उच्च शिक्षाकर्मी लोग भी कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने ट्रांसफ़र कराया है, उस डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद उनकी सीनियरिटी, पुरानी सीनियरिटी खत्म होकर जिस डेट में उन्होंने जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन किया वहाँ से सीनियरिटी चालू हो रही है। ये तो सबको ही जानते हैं, पर नहीं पता यहाँ पे नया क्या हो रहा है और नया ये क्या नियम बनाना चाहते हैं कि वो एज इट इज़ आके हमारे ऊपर सीनियरिटी लेना चाहते हैं और हमारे अधिकारों का हनन होना है। तो 14 साल बाद जहाँ पे अब हम आके सीनियर हो रहे हैं या हमें प्रमोशन का लाभ प्राप्त हो रहा है, हमें ना देकर मतलब ये बोलना चाहिए कि एक मनसा लेकर कि उनको प्रमोट करना है करके उनको वरिष्ठता देने की कोशिश की जा रही है, जो कि पूरी तरीके से गलत है ना। अपना नाम बताएं। नेहा। सारे लोग ऐसे थे जो यहाँ पर डीएमई में उन्होंने अपनी पोस्टिंग ली, लेकिन अपने परिवार का फ़ायदा उठाते हुए और भी बहुत सारे कारण शो करते हुए उन्होंने स्वयं के व्यय पर उन्होंने अपना स्थानांतरण अपने गृह जिला में करवा लिया, डीएचएस में, जो कि वो एक दूसरा भाग है डीएमई का, डीएमई से अलग। और अब वो प्रमोशन के लिए यहाँ पर आना चाहती हैं डीएमई, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर रहते हुए सारे फ़ायदे उठा लिए, अपनी शिक्षा पूरी कर ली और अब हमारे सीनियरिटी लिस्ट में फिर से ऐड होना चाहते हैं। जबकि अब हमारे प्रमोशन का टाइम आ रहा है तो अब वो हमारे ऊपर आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नियमतः ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जिस किसी का भी ट्रांसफ़र दूसरे विभाग से दूसरे विभाग में होता है तो उनकी सीनियरिटी जो है वो डिमोट हो जाती है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है मंत्रालय से और डीएमई से, जो कि हमारे
हाँ, अधिकारों का हनन है और वो चाहते हैं कि वो लोग हमारे सीनियरिटी में वैसे ही वैसे बने रहें। 2008 से ही उनको सीनियरिटी मिलती रहे, जो कि बिल्कुल भी गलत है और हम ये नहीं चाहते कि हमारे अधिकारों का हनन हो, इसलिए हम सब यहाँ पर खड़े हैं। देखिए, साफ भाषा में एक बात करें, साफ भाषा की बात यह है कि जो भी नियम या प्रारूप इसके शासन के द्वारा तैयार किए गए हैं, उसका सरासर यहाँ उल्लंघन होता नज़र आ रहा है। जबकि जो अपनी सेवाएं इस मेडिकल कॉलेज में बड़े लंबे समय से देते आ रहे हैं और लंबे समय बाद अगर मोटे भाषा में, आम जनता की भाषा में और जनहित की भाषा में मैं बोलूं तो कामचोरी से बचने के लिए इस विभाग को छोड़ा गया, फिर प्रमोशन लेने यहाँ वापस आने की चाह है। तो ये सरासर गलत है। ध्यान देना होगा शासन को इसमें कि ऐसी नर्सों का वो ख्याल रखें जो अपनी सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा दें।